हेलो दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का आंसर शीट आ चुका है दोस्तों। बिहार एसआई मेंस का आंसर शीट आ चुका है दोस्तों और आया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। आंसर शीट आ चुका है बिहार एसआई मेंस जो कि 1275 के लिए एग्जाम हुआ था दोस्तों। आप लोग आंसर मिला लीजिए, जिन लोगों ने नहीं मिलाए हैं और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि जान सके इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए दोस्तों, 25/2/2024 को हुआ था एग्जाम 1275 पोस्ट के लिए मेंस का एग्जाम। आइए दोस्तों आंसर मिलाते हैं और आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लड़ा हुआ है दोस्तों, ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है बिहार दुर्गा का दोस्तों, उसी में से 50+ क्वेश्चन लड़ा हुआ है दोस्तों। आप लोग उस बुक को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बिहार दरोगा जो क्वेश्चन बैंक है उसका 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन पर आते हैं, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, चरक किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन है 22 लाख प्लस, लगभग में है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में गठित हुआ था बिहार मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1930 में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से, इसका आंसर सी, राज्यसभा के संकल्प द्वारा पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों एग्जाम में, इसका लेवल देखिए। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 उड़ीसा राज्य द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? सबसे बड़ा अशोक चक्र, इसका सही आंसर ऑप्शन बी टोपरा कला दोस्तों, टोपरा याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कितना कितना आ रहा है एग्जाम आप लोग दिए हैं तो ज़रूर बताइएगा। ताश के पत्ते में लाल पत्ती की रानी नहीं रहने की संभावना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6/13। देखिए क्वेश्चन आया है दोस्तों। जो अगला प्रश्न है, ज्वार नदी मुख एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर है ताप्ती नदी बनाती है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? सदी बताना है दोस्तों इब्न बतूता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 14वीं सदी में आया था इब्न बतूता और मोरक्को देश का निवासी था और 6333 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का इकाई बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन सी वाट है विद्युत शक्ति की इकाई। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल में पाए जाने वाले तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नाइट्रोजन है। सभी अम्ल में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। इसका आंसर बी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों, यह जो है प्रकाशीय तंतु इन नियम पर कार्य करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर घनत्व और 8.9 ग्राम प्रति सेंटी क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर 345.39, याद रखिएगा 345.39। और अगला प्रश्न, कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? और संयोजी ऊतक नहीं है, इसका आंसर डी हार्मोन्स, ये जो है संयोजी ऊतक नहीं है। रक्त है, उपास्थि है, अस्थि है और हार्मोन्स नहीं है संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाली जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हेमेटाइट दोस्तों निकाला जाता है उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और सुवंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों दूसरे क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन है कौनो वंश। सुवंश के बाद कौनो वंश। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह सतह से सतह मार्ग करता है। अस्त्र जो दोस्तों सतह से सतह मार्ग करता है। अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लाहौर में आयोजित हुआ था 1916 में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन सोल्यूशन में है और अधिकांश क्वेश्चन सोल्यूशन से भी आया है। कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर सी, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। उत्तर से दोस्तों दक्षिण इस तरह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों गोपालगंज, सीवान और उसके बाद बक्सर और रोहतास यहाँ पर सजाना था। यहाँ पर बीसम चुना है, बीसम इसका आंसर दोस्तों नाई, जो कि यह जो है बीसम है। और दर्जी, बढ़ई, लोहार ये सभी दोस्तों यहाँ पर एक जैसा संबंध है, और नाई जो अलग है भिन्न है, भिन्न को ही चुनना था। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी, यहाँ पर तो रीजनिंग है, यहाँ पर भरना है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर लकड़ी फर्नीचर, तो लकड़ी से क्या बनता है? तो फर्नीचर बनता है। तो गेहूं से क्या बनता है दोस्तों? आप ही लोग बताइए। इसका आंसर भी रोटी बनता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसका आंसर सी, अनुच्छेद 20 और 21 जो है निष्क्रिय नहीं होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन रोशन सर भी खूब पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हल्दिया दोस्तों। हल्दिया कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है। और इसमें से ऑप्शन से देखिएगा तो दोस्तों ये तो पारदीप उड़ीसा हो जाएगा, कोचिंग केरल हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ कोलकाता है तो हल्दिया ना होगा दोस्तों। ऑप्शन से भी तो आप लोग छाट सकते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था? करंट अफेयर्स है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन है कुलुपुल कोपपाद विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न पूगा घाटी लद्दाख में किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत फेमस क्वेश्चन। इसका आंसर बी, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अध्यक्ष पैनल द्वारा, जो कि अध्यक्ष जो पैनल में होता है उन्हीं के द्वारा यह जो है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो जो पैनल जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के बैठक में, तो वही जो तो सुगम बनाता है। इसका आंसर डी, अध्यक्ष के पैनल द्वारा। अगला प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के तिथि, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा यह घोषित किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य बताना है। इसका आंसर सी, झारखंड है। कोयला में भंडार में झारखंड है प्रथम स्थान। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रूसो द्वारा लिखा गया था दोस्तों। फेमस क्वेश्चन आया है दोस्तों, रूसो का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं पूर्वी तट पर, इसका आंसर भी तूतीकोरिन, यह जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है, बाकी दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न है 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 92, तो 92 नंबर से जोड़ा गया था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाली को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 2003 को संथाली को जोड़ा गया था। योजना आयोग का किस वर्ष स्थापित हुआ था? योजना आयोग किस वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1950 में दोस्तों स्थापित किया गया था, 1950 में। अगला प्रश्न सही मिलन करना है। यहाँ पर आइए मिलान कर लेते हैं सही सही। इसका आंसर एक हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का संघ दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये बता दें। आइए मिलान करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर एक, तो भारत का संघ दोस्तों यह प्रधानमंत्री और उसके बाद राज्य, यहाँ पर दोस्तों राज्य है राज्यपाल, और नगर निगम सरपंच और ग्राम पंचायत महापौर। इसका आंसर दोस्तों दोस्तों सॉरी दोस्तों गलती मिला चुके हैं, फिर से मिलाते हैं, मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर भारत संघ दोस्तों प्रधानमंत्री और यहाँ पर राज्य दोस्तों राज्यपाल, और उसके बाद यहाँ पर नगर निगम तो दोस्तों महापौर और ग्राम पंचायत
और यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत दोस्तों या जो है सरपंच, ग्राम पंचायत सरपंच। इसका आंसर एक दोस्तों मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अगला प्रश्न पर आते हैं। समांतर श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, रीजनिंग है और यहाँ पर भरना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर 71 भराएगा दोस्तों, 71 भराएगा यहाँ पर। आप लोग इसे बना लीजिएगा, वीडियो को रोककर जरूर बनाइएगा। जीआई टैग किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? जीआई टैग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक WTO द्वारा दोस्तों प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शाह आलम था। और जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम था। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक सरकार का विशेषता क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका। अगला प्रश्न, यदि यहाँ पर दोस्तों यह जो है रीजनिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको ये लिखा जाता है तो इनको क्या लिखा जाएगा? तो जैसे ही लिखाएगा दोस्तों उसी प्रकार ये भी लिखाएगा, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग इसे बना सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आकृति को पूरा करना है, यहाँ पर भरना है यहाँ पर। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रोक कर। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इसे यही इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोस आइंस्टीन कंडेंसर होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बहुत कम गति ऊर्जा होता है, बहुत कम गति ऊर्जा। अगला प्रश्न, यहाँ पर विषम चुनना है, आइए विषम चुनते हैं। इसका आंसर सी, यहाँ पर विषम है, बाकी दोस्तों ये जो विषम है बाकी दोस्तों सब सम है, यहाँ पर भिन्न चुना था। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर जिला में किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर जिला से वह कौन सा जिला है जिसका स्थलीय सीमा नहीं लगता है? इसका आंसर दी मधेपुरा। अगला प्रश्न, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किसे जोड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पोरबंदर से दोस्तों जोड़ता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को। और कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना दोस्तों इसका आंसर डी, महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 का संबंध बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्राण एवं देह का अधिकार है, अनुच्छेद 21। आप लोग इसे अच्छी तरह से परिचित होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल का उबलना, पहाड़ों पर, इसका आंसर दोस्तों एक, समुद्र के तल से कम ताप पर, समुद्र के तल से कम ताप पर जल उबलता है पहाड़ों पर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न, डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का उपयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, लाइसोजेम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, डिमेट्रियस किसका समकालीन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सालिसुका का समकालीन था, सालिसुका। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो यहाँ पर सही बताना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी। आप लोग 1, 3, 4 जो कि सही है, 1, 3 और 4 आप लोग इसे मिला सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं 1, 3 और 4 को। तो यहाँ पर 3 जो है विधानसभा का भंग हेतु और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, और 1 को देख लेते हैं। आ चुके दोस्तों अगले पेज पर। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो पहला सही है, मंदिर परिषद को भंग करने हेतु, और 1 और 3, 4 सही है, 2 नंबर दोस्तों गलत है। आ चुके दोस्तों, फिर पेज पर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, माउंट आबू पर स्थित है, और जो कि राजस्थान में अवस्थित है दिलवारा का जैन मंदिर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राण खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग चंद्रशेखर सेठी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न, त्वरित ऊर्जा बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है?
दोस्तों भाग बताना है। इसका आंसर है CRPF का भाग है, CRPF का। सामाजिक विचार किसके स्वीकार नहीं करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निजी संपत्ति को दोस्तों यह जो है स्वीकार नहीं करता है। सामाजिक विचार जो है निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है, पर्यावरण संरक्षण को स्वीकार करता है, आर्थिक समानता को स्वीकार करता है और पूंजी को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह कहा जाता है अपनी जाति में विवाह करने के प्रथा को। यहाँ पर विषम बताना है, आइए इसे विषम बताते हैं। इसका आंसर बी, सिर और पेट, जो कि यह जो है विषम है, और पैर टखना सम है, जो कि जो सभी मेल खाते हैं। हाथ कलाई और बाह कंधे सभी सही है, और जो विषम था सिर और पेट विषम है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में, बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर बी, बंगलुरु को कहा जाता है। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दीवान देखता था दोस्तों। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर उसमें छेपी है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है और असत्य कथन को ही चुनना है? इसका आंसर सी, जो कि गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, जो कि यह गलत है। बाकी दोस्तों सही है और बाकी सभी सही है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आग्नेय का भाग है। आग्नेय का भाग है लैंगरहैंस द्वीप। अगला प्रश्न, थल सेना यहाँ पर स्थल, देखिए दोस्तों यहाँ पर भरना है, रीजनिंग है, आप लोग बता दें। थल सेना स्थल है, स्थल पर रहता है, तो नौसेना कहाँ रहता है? आप ही लोग सोचिए कहाँ रहता है। इसका आंसर बी, जल में रहता है। अगला प्रश्न पे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। मिथाइल, यहाँ पर दोस्तों मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर एक, अम्ल में लाल और छाल में पीला। याद रखिएगा, अम्ल में लाल और छाल में पीला मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, लोकसभा में विपक्ष नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीट आवश्यक है? आइए देखते हैं कितनी सीट आवश्यक दोस्तों आ चुके हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का 5वां हिस्सा चाहिए, लोकसभा का 5वां हिस्सा। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर भी 15 होता है। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर प्रश्न होगा, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो आइए देखते हैं किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां क्वेश्चन, इसका आंसर सी, 1 और 2 सही है। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है न्यायालय, और पंचायतों में सीटों का आवंटन, इसमें दोस्तों न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देना है ताकि आप लोग को याद भी हो जाएगा। चुनावी क्षेत्र में परिसीमन और पंचायतों में सीटों का आवंटन दोस्तों न्यायालय की यह हस्तक्षेप में नहीं आता है। अगला प्रश्न है 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों रोशन सर बार बार पढ़ाते हैं। इसका आंसर एक, एम एस खान। अगला प्रश्न, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? भारत और फ्रांस ने। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डेजर्ट नाइट। अगला प्रश्न, LLM, यहाँ पर दोस्तों LLM बताना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि यहाँ पर इसका जो कंपनी किस नाम से विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत GPT। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आया था, यह करंट अफेयर्स है, और सर के दोस्तों बुक से दोस्तों करंट अफेयर्स भी ला रहा है, लगभग 7-8 क्वेश्चन ला रहा हुआ है करंट अफेयर्स। प्रश्न है, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले से परिचित होंगे। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अग्नाशय है। यहाँ पर दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि था अग्नाशय है। मुक्त रूप से गिरी हुई पिंड की ऊर्जा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्थित रहता है। मुक्त रूप से गिरी हुई पिंड की ऊर्जा जो होता है स्थित रहता है। अगला प्रश्न, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्लेनीमीटर। यहाँ पर रीजनिंग है, निम्न चित्रों को मोड़े और खोले। आकृति कैसा बनेगा दोस्तों? कागज को मोड़ना है और खोलना है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर आइए बता देते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका आंसर 1। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर चित्र का समूहीकरण करना है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और उसको बार बार से मिला लीजिएगा। और ये दोस्तों हम बता दें आप लोगों को, देखिए यहाँ पर तो जूम करते हैं, आप लोग इसे वीडियो को रोकिए और बना लीजिए। अगला प्रश्न पाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर सी। और यहाँ पर है, यहाँ दोस्तों इसको सजाना है, तो आप लोग इसे बना सकते हैं। इसका आंसर सी है। और 85 नंबर क्वेश्चन पाते हैं मैथ। यहाँ पर मैथ है, आप लोग इसे इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। इसका आंसर बी 8 वर्ष है। अगला प्रश्न है निम्नोत्तर चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, इसमें कितने त्रिभुज है? इसका आंसर है 12 त्रिभुज है दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन, यह मैथ है और इसका वीडियो को रोकिए और आप लोग मैथ बना लीजिए। 100 मीटर है। और 88 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी दामाद आएगा। इससे ब्लड रिलेशन है, दामाद आएगा, आप लोग बनाइएगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बी 4000 रुपया। 90 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 183। 91 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 92 नंबर क्वेश्चन, कौन सा द्वितीय समूह का है? तो द्वितीय समूह का है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अस्पताल है दोस्तों। द्वितीय समूह का श्रेणी क्रम को पूरा करना है रीजनिंग, इसका आंसर बी 27 है। यहाँ पर 27 भराएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर 1। और 95 नंबर पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? पीर पंजाल दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर है कि जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर राज्य में आता है पीर पंजाल। और हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने वाले कोणीय संवेग होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ रीजनिंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 1 JQ इसमें भराएगा, जे और क्यू। और यहाँ पर दोस्तों भराएगा, इसका आंसर 1 ENC भराएगा, एन और सी यहाँ पर भराएगा। और 99 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 1 IKM इसमें भराएगा दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो संगम सहित में मुवेंदर कौन सा 3 राज्य का वर्णन है? संगम सहित में मुवेंदार में दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 चोल, चेर और पांडे। याद रखिए, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, चोल, चेर और पांडे। इसका आंसर 1 संगम सहित में मुवेंदार में कौन सा राज्य सम्मिलित है? 3 राज्य, चोल, चेल और पांडे। चोल, चेर और पांडे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बिंदु का जो भी सेट आता है दोस्तों चढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले सेट में, फिर जल्द लेकर आएंगे। फिर जो भी सेट मिलेगा दोस्तों रोशन सर का, जल्द लेकर आएंगे।